नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। जब से बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में लेकर आने को लेकर चर्चा है, तब से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कहना है उनका कि जो बाबा बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अपने मन से भड़काऊ भाषण देते हैं। इसी को जानने के लिए मैं यहाँ पर कुछ साधु संतों से बात करूंगा और सीधा सीधी तौर पे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कुछ लोग बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को आने को लेकर बिहार में विरोध कर रहे हैं। वहीं जो पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं, उनका सीधा सीधी तौर पे कहना है कि बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैं एयरपोर्ट पर रोकने का प्रयास करूंगा। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार 13 तारीख को आ रहे हैं और विरोधियों का कहना है कि उनको एयरपोर्ट पर ही रोका जाएगा। देखिए, जहाँ तक बात है राजनीतिक की बात से हम लोग तो उतना संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और जैसे कि धीरेन्द्र बाबा शास्त्री की बात है तो धीरेन्द्र बाबा शास्त्री एक ओनली फॉर ये नहीं कि वो हिंदुत्व की ही बात करते हैं। हिंदुत्व का हमारी सनातन धर्म है, जो है हमारी पहचान है, वो अलग बात है। और सनातन धर्म में जहाँ तक आप जाओगे, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, ऐसे तो हम दुनिया के सारे धर्मों को कदर करते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। आप बाइबिल को उठा लो, आप कुरान उठा लो, गीता उठा लो, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। सारे धर्म प्रेम की बात करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग उसे घुमाकर जिस तरह से प्रदर्शित कर दे समाज में, जिस धर्म में प्रेम नहीं वो धर्म हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक बागेश्वर धाम की आपने बात की, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात, तो वह सनातन धर्म के अंग हैं, लेकिन वो हमेशा ओनली फॉर सनातन धर्म ही नहीं, समस्त मानव जीव की जो रचना सूत्र है उस पे वो बोलते हैं। क्योंकि एक बात सुनो आप, हमारे धर्म शास्त्रों में आप देखोगे कि ऐसे भी शब्द हैं कि जब हम पूजा याचना करते हैं तो यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, समस्त मानव जाति की सुरक्षा हो। मगर उन पर ये आरोप लगाया जाता है कि अपने मंच से अपने कथा जब कहते हैं उस दरमियान उन्होंने भड़काऊ भाषण का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो काफी विवादों में रहते हैं। और इसको लोग जो विपक्षी लोग हैं, तो सीधा सीधी तौर पर उनका कहना है कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं। देखिए, बात ऐसा है साहब कि धर्म जो शास्त्र का रचना सूत्र है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कठोर होते हैं। हो सकता है कि मान लो सूर माने वीर होता है, सूर माने अंधा भी। मैंने आपको कहा कि आप बहुत अच्छे सूर हो, और आपका गुरु सिर्फ ओनली एक ही चीज पढ़ाया है कि सूर मीन्स अंधा, सूर माने वीर नहीं पढ़ा। तो हमने आपको अच्छा संबोधित किया, लेकिन आपको बुरा लग जाएगा, अब मेरा कहा हुआ शब्द मेरे सर के लिए भारी हो जाएगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो भी बात करते हैं वो जन कल्याण की बात करते हैं। रही बात एजेंडा हिंदुत्व की बात, तो देखो साहब, हिंदुस्तान देश कठोर सच्चाई है कि इसका नाम हिंदुस्तान है। आज वो अलग हो गया कि इंडिया, चाहे जिस रूप में आप कन्वर्ट कर दो, हिंदुस्तान की हमारी सरजमी है। तो अपनी सरजमी पे अपने हिंदुत्व की बात करना ये तो गलत नहीं है। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान ही एक भी ऐसा मेरा है जो सारे धर्मों को मान्यता देता है। बिहार में आ रहे हैं और 2024-25 के लिए लोग सीधा सीधी तौर पे लोग यही सोच रहे हैं कि और राजनीतिक पर्पज से यहाँ पर आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ऐसे साधु संतों को जेल होना चाहिए। देखिए, आपकी कहना भी मान लीजिए, जो भी आप राजनीतिक तत्व हो, आप मीडिया वाले हो, मीडिया के समान करते हैं, क्योंकि मीडिया की फ्री आज़ादी होती है। हमारे संविधान में भी ऐसे मौलिक अधिकार है और जनमानसों में भी। अब रही बात कि हम कुछ करें और आप कुछ भी समझ लें, वो आप पे डिपेंड करता है। धीरेन्द्र शास्त्री किसी भाजपा या किसी अदर पार्टी के लिए नहीं काम करते हैं, वो सनातन धर्म से जुड़े हुए शब्द रखते हैं जनमानव के लिए। उसमें कुछ शब्द हो सकता है कि कठोर निकल जाता है, लेकिन उस चीज को आप राजनीतिक देवेश से कोई देखे तो वो अलग बात है। क्योंकि देखिए, जो आपने सवाल कहा उसका एक ही हम जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग राजनीतिक तो मन सजा नहीं करते हैं। कि गोस्वामी तुलसीदास ने एक ही शब्द लिखा रामायण में कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहु तैसी। एक व्यक्ति एक ही होता है, एक कोई औरत किसी के लिए माँ होती है, वही औरत किसी की बहन होती है, वही औरत किसी की बीवी होती है, वही औरत किसी की भाभी होती है, वही औरत किसी की बेटी होती है। अब देखने का लोग का नजरिया क्या है, उसमें तो हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जगह जगह पर कुछ लोग जो विपक्षी लोग हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ और यहाँ पर साधु संत हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा।
बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आ रहे हैं और जब से बिहार आने की चर्चाएं हैं तब से लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। सीधा-सीधी तौर पे तेज प्रताप यादव हैं जो राजद के पर्यावरण मंत्री हैं। उनका कहना है कि हम उनको एयरपोर्ट पर ही रोकेंगे। देखिए, जो भी उन लोगों का काम है, कहना उन लोगों का धर्म है, उनका काम है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, उस विरोधी को जवाब देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि उनको 13 तारीख को जो आ रहे हैं पाटलिपुत्र में, पटना में आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए बहुत तत्परता के साथ आगे लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना उनको सबक सिखाना चाहता हूँ कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, 1000 बार कोशिश कर लीजिए, वो कोशिश आपका नाकाम होगा। क्योंकि हम लोग ये हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुत्व हैं और हिंदू के भावना होनी चाहिए सबके अंदर। जिस प्रकार कि आप अगर इंसान हैं तो इंसान के नाते देखना चाहिए। जिस प्रकार की समुद्र में जल है लेकिन जलत्व की भावना नहीं होती है। हम लोग इंसान इंसान के अगर भावनात्व अगर नहीं समझ पाएंगे तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं वो उनका देश नहीं अपितु विदेश उनको जानता है। इन लोगों को क्या कोई जानता होगा। मंच से धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया जाता है कि भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू करते हैं, इसीलिए उनका विरोध हो रहा है। जी, ये जो भी कह रहे हैं इसको बिल्कुल ये ठीक नहीं है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी के सभा में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाते हैं, सबका वो सम्मान करते हैं। हिंदू हैं तो हिंदू का भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम आते हैं तो मुस्लिम का भी सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदू को बुलाते हैं और मुस्लिम को वहां से भगाते हैं। उस सबको एक समान एकता की भाव देखते हैं। क्योंकि हम इंसान है, सबसे पहले हमको इंसान है। ह से हिंदू है, म से मुस्लिम होता है, तो हम होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वो किसी का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव कर रहे हैं, ये मुद्दा उठाकर ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। और अगर एयरपोर्ट पर रोकने की उनकी इच्छा है तो हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोग भी उसका विरोध करेंगे। उनके द्वारा एक फौज तैयार किया गया है विशेष तौर पे और कहा गया है कि जब यहाँ आएंगे एयरपोर्ट पे तो उनके जो फौज हैं तेज प्रताप यादव के रोकने का बहुत प्रयास किया जाएगा उनको। जी, वो कितना भी फौज तैयार कर ले, ब्राह्मण जो होता है वो पीछे हटने वाला नहीं होता है। क्योंकि ब्राह्मण केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता है कि वो तो अपितु शस्त्र का भी ज्ञान रखता है, शास्त्र और शस्त्र का भी ज्ञान रखता है। आप घनानंद साम्राज्य को उजाड़ने में चाणक्य जो था वो केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं था उसके पास, उसके पास शस्त्र का भी ज्ञान था। तो हम ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मण के पास शस्त्र का भी ज्ञान है और शास्त्र का भी ज्ञान है। जिस प्रकार से वो समझना चाहते हैं उस प्रकार से हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि कहा जा रहा है कि कुछ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आने को लेकर उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसे साधु संतों को जेल में होना चाहिए। अगर ये देखिए, हम ये बता देते हैं कि ये हमारा जो देश है ऋषियों मुनियों का देश माना जाता है। क्योंकि भरत मुनि के नाम से भारत पड़ा है, राजा भरत के नाम से भारत पड़ा है और शकुंतला का जो पुत्र थे भरत, उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा है। लगा अगर ऋषि मुनि अगर इस देश में नहीं रहेंगे, उनको सबको जेल में डाल दिया जाएगा, तो हमारा जो शिष्टाचार है, हमारे जो बाल बच्चे इत्यादि है, उनको जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां एक समान होता नहीं है। अगर वो ऐसे ऐसे लोगों को अगर जेल में डालने के लिए बातें करते हैं तो बिल्कुल उनका न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल जैसे कि अभी आपने यहाँ के साधु संत से सुना, सीधा सीधी तौर पे उनका कहना है कि जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करेगा हम उसका भी विरोध करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर साधु संतों में काफी आक्रोश है और जिस तरह से तेज प्रताप यादव का कहना है कि हम बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एयरपोर्ट पर ही रोकेंगे, उसका विरोध सीधा सीधी तौर पे जो पर्यावरण मंत्री है तेज प्रताप यादव किया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।